आज मैं आप लोगों को फेसबुक एड स्केलिंग टिप्स बताने लगा हूं, जिसको फॉलो अप करके आप 500 ऑर्डर्स डेली जनरेट कर सकते हैं। मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर आप इस टिप्स को फॉलो अप करते हैं, इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं इसको अपने बिजनेस में, तो आपके लिए लाजमी आप जो है अच्छे खासे ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। तो वो कौन सी टिप्स हैं, किस तरह से आपने उसको फॉलो अप करना है, किस तरह से आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए आपने ये वीडियो पूरा देखना है, कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई सर्विस चाहिए मेरे से, ठीक है, फेसबुक एड्स सर्विस, अगर आप मेरे से एड्स करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक एड्स वन कोचिंग अगर चाहिए आपको, उसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए, उसके लिए भी आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप चैट सपोर्ट चाहिए, मीन कि आप टेक्स्ट पे अर्जेंट, आप अगर आपको कोई मसला आ जाता है, ठीक है, तो उसके लिए आप मैसेज करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो उसके लिए व्हाट्सएप चैट सपोर्ट भी अवेलेबल है, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेरे से इंस्टाग्राम पे मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए टिप्स कौन सी है, 3 ऐसी टिप्स हैं। लास्ट जो 2 टिप्स हैं ना, वो आपके लिए लाजमी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहली है कि नॉट अग्रेसिव स्केलिंग, मीन कि जब भी आप एड्स चला रहे हो तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपने अग्रेसिव स्केलिंग नहीं करनी। अग्रेसिव स्केलिंग क्या होती है कि आप जब आप देखते हैं कि आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, आप एकदम से आप उसमें इतना सारा बजट बढ़ा देते हैं कि आपका जो कंपेन होती है ना, वो स्केल होने की बजाय डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मीन का उसका ग्राफ अप जाने की बजाय डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो कभी भी आपने अग्रेसिव स्केलिंग नहीं करनी। जब भी आपने स्केलिंग करनी है ना, तो हमेशा जो आपने बजट इंक्रीज़ करना है ना, 10% 20% आपने बजट इंक्रीज़ करना है हर 3 दिन के बाद, ठीक है। ये नहीं कि रोज़ाना आपने बजट इंक्रीज़ करना है। जब आपके ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएं, जब आप एनालिसिस कर रहे हों, ठीक है, तो उसके बाद जो है आप डेली कर सकते हैं, ठीक है। एक डेली स्केलिंग करने का मीन कि डेली बजट बढ़ाने की भी एक टेक्निक है। तो उसको आप अभी छोड़ दें, क्योंकि जब भी आप अग्रेसिव स्केलिंग की तरफ जाते हैं तो आपके पास बैकअप पे क्रिएटिव बहुत सारे होना लाजमी है। तो इस वजह से जब भी आप अग्रेसिव स्केलिंग करते हैं तो आपका बिज़नेस डाउन हो जाता है, क्योंकि आपके पास बैकअप नहीं होता। तो इसलिए जब भी आपने बजट बढ़ाना है 20% 30%, ठीक है, इस एवरेज से आपने बढ़ाना है 3 दिन के बाद। अब यह है प्रॉपर एनालिसिस। जब आप प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते ना, तब भी जो है आपका जो स्केलिंग है वो सही से नहीं होती, ठीक है। तो आपने हमेशा जब भी एड चलाना है ना, प्रॉपर स्केलिंग करनी है। मीन के आपने 3 दिन का आपने टाइम देना है अपने कैंपेन को रन करने के लिए। 3 दिन के जो पीरियड है, जो गैप है, उसकी बेस पे आपने एनालिसिस करना है अपनी कैंपेन को कि 3 दिन में जो है इसने क्या हमें रिजल्ट दिया। क्या हमारा आर पॉजिटिव में है या आर जो है हमारा नेगेटिव में है। क्या हमारा जो कोस्ट पर रिजल्ट है वो अच्छा आ रहा है या बुरा आ रहा है, किस चीज़ पे आपने उसको ऑप्टिमाइज़ करना है। इसके बाद फिर आपने करना है ऑप्टिमाइज़, ठीक है। अगर आपका क्रिएटिव बहुत अच्छा है, ठीक है, आपको सेल आ रही है, इस मीन्स का आपका क्रिएटिव बहुत अच्छा है। 3 दिन में आपने ये एनालिसिस करना है। अब क्रिएटिव आपका अच्छा हो गया, ठीक है, उसके बाद उसने आना है आपके वेबसाइट पे आना है, आपसे उसने प्रोडक्ट बाय करना है। अगर आपका प्रोडक्ट वो बाय कर लेता है, ठीक है, तो इस मीन्स का आपका प्रोडक्ट भी बेस्ट है। अब आ जाता है कि ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो आपका आर कितना है, ठीक है, आप पॉजिटिव में जा रहे हैं, नेगेटिव में जा रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव में जा रहे होंगे तो आपने 3 दिन के बाद, ठीक है, उसमें बजट इंक्रीज़ कर देना है। अगर आपका बजट इंक्रीज़ नहीं करते तो कोशिश करनी है कि आपने उसको स्टेबल फेज़ में ही रहने देना, आपने कम नहीं करना। मोस्टली लोग ऐसे करते हैं कि जब उनके ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो अपना बजट आहिस्ता आहिस्ता कम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने हमेशा ऐसे नहीं करना। तो प्रॉपर आपने एनालिसिस करना, 3 दिन का पीरियड आपने माइंड में रखना है। लेकिन जब आपका 3 दिन का जो आपका पीरियड है, ठीक है, वो बेस्ट आर आपको दे रहा है, तो आप जब फोर्थ डे होगा आपका, तो आपने प्रीवियस थर्ड डे का फिर से आपने एनालिसिस करना है। मीन के पहले आपने 3 दिन का गैप देना, उसके बाद जो है फिर आपने बजट इंक्रीज़ करने के बाद आपने दोबारा से 3 दिन का आपने गैप देना है और उसमें दोबारा से अपना एनालिसिस करना है, फिर से आपने 30% का बजट इंक्रीज़ कर देना है। अब आ जाता है नॉट डुप्लीकेट। अब बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि जब भी उनका एड्स अच्छा जा रहा होता है वो डुप्लीकेट करके ना वहाँ बजट बढ़ा देते हैं। देखिए जब आप बजट बढ़ाते हैं ना, किसी का अग्रेसिव स्केलिंग में आ जाता है ना, तो आप कोशिश करेंगे जो जो कंपेन आपकी बेस्ट जा रही है ना, वहाँ पे आप ग्रेजुअली स्केलिंग करें। 10% 20% 30% बजट बढ़ा के आप डुप्लीकेट करके आप उसमें 10 टाइम्स या 100 टाइम्स बजट आप जो बढ़ाते हैं वो आपने नहीं बढ़ाना, जिसकी वजह से जो है आपका जो कंपेन है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। तो लास्ट जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने डुप्लीकेट नहीं करना। अगर आप डुप्लीकेट करेंगे आपकी जो कंपेन है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी।
तो ये 3 टिप्स हैं जिसको आपने फॉलोअप करना है अगर आप चाहते हैं कि आपके 500 ऑर्डर्स डेली हैं या आप लीड जनरेशन करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए हैं। लेकिन स्केलिंग टिप्स ये तब भी आप फॉलोअप करेंगे जब आपका टेस्टिंग हुई होगी। तो आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी है जिसमें मैंने आपको बताया कि टेस्टिंग स्ट्रेटजी क्या है, ठीक है। टेस्टिंग आप किस तरह से करेंगे अपने क्रिएटिव की, अपनी ऑडियंस की। इसके अलावा ऐड कॉपी की भी आप कर सकते हैं, कॉल टू एक्शन की भी आप करेंगे, ठीक है। तो आपने टेस्टिंग कर ली, आपने बेस्ट कम्बिनेशन निकाली, उसके बाद जो है आपने स्केलिंग की तरफ आना है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी कर देना और इस वीडियो को आपने लाइक और शेयर लाजमी कर देना है।